Hello students, I am Sudhir Singh, your math educator on your channel Road to A+. तो चलिए आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स चैप्टर सेट्स। तो सबसे पहले समझेंगे सेट है क्या। अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है? ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी आप कह सकते हैं। distinct object. A set is well defined collection of distinct object. Distinct का मीनिंग क्या होता है कि रिपीटेशन कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, कलेक्शन में कोई रिपीटेशन नहीं हो। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन किसको कहेंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन वो होता है ऐसा कलेक्शन जिसका पर्सन टू पर्सन आंसर उसका वेरी नहीं करे। मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि किसी कलेक्शन का एक कोई भी पर्सन एक आंसर दे रहा है तो दूसरे का आंसर भी, सारे का आंसर किसी से भी पूछा जाए तो आंसर कॉमन हो, तो उसको कहते हैं वेल डिफाइंड, यानी उसको वेल डिफाइंड कलेक्शन हो। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मीनिंग क्या? जैसे ए एक सेट को डिनोट करते हैं, पढ़ेंगे आगे हम। ए में यदि 1 2 3 4 तो ये नंबर है, ये सारे वेल डिफाइंड कलेक्शन है, कोई भी रिपीटेशन नहीं है, सबका एक अपना एक वैल्यू है। या फिर ए इक्वल टू राम, श्याम, ठीक है, मोहन, तो भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है, क्योंकि राम है तो एक पार्टिकुलर नाम है, श्याम और मोहन एक पार्टिकुलर नाम है, ठीक है, तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो एग्जांपल से समझेंगे, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 20। कैसा किसका कलेक्शन है? नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन जो 20 से लेस हो। तो 20 से लेस नेचुरल नंबर कौन कौन हो सकता है? 1 2 3 अप टू 19 तक, 20 से लेस। तो ये पर्सन टू पर्सन इसका आंसर वेरी नहीं करेगा। किसी से भी पूछा जाए कि अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 90, तो सबका आंसर यही होगा 1 to 19। तो ये वेल डिफाइंड है और ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल कैपिटल्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के जितने स्टेट्स है उसके कैपिटल, तो ये इसका आंसर भी सबको पूछा जाए स्टेट, यानी बिहार का कैपिटल कहाँ है तो पटना, झारखंड का कैपिटल कहाँ है रांची, उत्तर प्रदेश का कैपिटल कहाँ है लखनऊ, ठीक है। तो ये सारे जितने भी स्टेट्स है उसका कैपिटल्स सारा एक वेल डिफाइंड है। सारा ये आंसर, ये पर्सन टू पर्सन इसका आंसर वेरी नहीं करेगा, तो ये वेल डिफाइंड है और ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पॉजिटिव लग गया तो ये वेल डिफाइंड हो गया, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या है? पार्टिकुलर एक पॉजिटिव बता दिया कि पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये एक वेल डिफाइंड है और ये एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर है a number which is divisible by one and number itself only. A number which is divisible by one and number itself only. ऐसा नंबर जो सिर्फ एक और अपने आप से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर होता है। तो द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर, तो ऐसा फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर क्या होगा? तो फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर, फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर क्या होता है? 2, 3 भी किसी से डिवाइड नहीं होता है, 5 ये भी नहीं होता है, 7 ये भी नहीं, ठीक है, 2 3 5 7 8 वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 2 और 4 दोनों से डिविजिबल है। 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, 9 3 से डिविजिबल है। 10 भी प्राइम नंबर है नहीं है, तो ये 11। तो क्या है? द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर क्या हुआ? 2 3 5 7 11। तो ये एक वेल डिफाइंड है, इसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, तो ये है सेट है। द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो क्या होगा? ए ई आई ओ यू, ये वेल डिफाइंड है, ये डिफाइंड वर्ड है, डिफाइंड सारे अल्फाबेट है। ये सब के लिए कोई किसी से भी पूछा जाए तो आंसर ये वेरी नहीं करेगा, पर्सन टू पर्सन ये आंसर वेरी नहीं करेगा। ए ई आई ओ यू ये वेल डिफाइंड है कि ये इंग्लिश अल्फाबेट है, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये भी एक सेट है। अब ये 3 एग्जाम्पल देखेंगे। द सेट ऑफ ऑल डिलीशियस फूड्स। सेट ऑफ ऑल डिलीशियस फूड,
मतलब एक स्वादिष्ट भोजन का एक सेट्स। तो ये वेरी करेगा, किसी के लिए कोई और भी डिलीशियस हो सकता है, यानी स्वादिष्ट भोजन किसी के कुछ और हो सकता है, कोई दूसरे पर्सन के लिए कुछ और हो सकता है। तो ये इसका एक कॉमन आंसर नहीं है, सबके लिए अलग अलग डिफरेंट आंसर होगा सबका। तो ये पर्सन टू पर्सन इसका आंसर वेरी करेगा। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है और ये सेट नहीं है। द सेट ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स भी सबका डिफरेंट हो सकता है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी होगा, किसी के लिए इंटरेस्टिंग बुक कुछ और हो सकता है, अदर पर्सन के लिए इंटरेस्टिंग बुक कुछ और हो सकता है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, यानी इसका कोई भी कॉमन आंसर नहीं है, इसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, इसलिए ये सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ इंडिया के बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ये भी वेरी करेगा। किसी से पूछा जाए कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ इंडिया कौन है, तो कोई धोनी को बताएगा, तो कोई राहुल द्रविड़ को बताएगा, कोई सचिन तेंदुलकर को बताएगा, कोई विराट कोहली को बता सकता है। तो सभी के लिए अलग अलग है। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, यानी सारे इसका एक कॉमन आंसर नहीं है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है और ये सेट नहीं है। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, a set is represented by the listing of all elements between the braces। कोई भी सेट्स का जो एलिमेंट्स उसका होता है उसको ये मिडिल ब्रैकेट के बीच में रखते हैं, एंड बाय सेपरेटेड देम फ्रॉम ईच अदर बाय कॉमास, और उसको एक कॉमा से सेपरेट करते हैं। यानी कोई भी सेट का एलिमेंट्स को हम मिडिल कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं और उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं। इफ देयर आर मोर देन वन एलिमेंट्स, यदि एक से ज्यादा उस सेट में एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो तो उसको कॉमा से उसको सेपरेट करते हैं। यदि एक ही एलिमेंट्स हो तो कॉमा यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल सेट ए है, ए सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है उसको क्या है, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और उसको सेपरेट किससे करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, यानी 1 2 3 4 एलिमेंट्स है सेट ए का और सबको सेपरेट कॉमा से करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, sets are usually denoted by capital letter of English alphabet, while the elements are denoted in general by small letters। सेट, कोई भी सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेट ए है, ए को कैपिटल लेटर से करेंगे और इसके अंदर यदि कोई अल्फाबेट है तो उसको स्मॉल लेटर से करेंगे। ए इक्वल टू ए बी सी डी। तो ये क्या है, सेट ए है, सेट ए का ये ब्रेसेस के अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी न्यूमेरिक या फिर अल्फाबेटिकल होगा वैल्यू, वो उसको एलिमेंट्स कहते हैं। ये एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स मींस सेट को कैपिटल लेटर से और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से, इसको स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 5, यहाँ एक ही एलिमेंट्स है तो इसमें कॉमा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट रहेगा तो उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज करेंगे। बी में एक से ज्यादा एलिमेंट्स है तो उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा, और ये अल्फाबेटिकल है तो बी सेट है, बी को सेट को कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे और एलिमेंट्स, उसके एलिमेंट्स को यदि अल्फाबेटिकल है एलिमेंट्स तो उसको स्मॉल लेटर यूज करेंगे। अब ये सिंबल देखेंगे, ये एक ग्रीक सिंबल है। इसको किसके लिए यूज किया जाता है, बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। दिस इज अ ग्रीक सिंबल यूज टू डिनोट द फ्रेज बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू के लिए यूज करते हैं। जैसे x बिलोंग्स टू a इज रीड एज x बिलोंग्स टू a और x इज एन एलिमेंट्स ऑफ a। फॉर एग्जांपल कि a एक सेट है, a सेट है और a में सपोज दैट x y z ये एलिमेंट्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x किसका एलिमेंट्स है, a का सेट का एलिमेंट्स है, तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a, या x इज ए एलिमेंट ऑफ, x इज एन एलिमेंट्स ऑफ a, इसको बिलोंग्स टू और एलिमेंट्स ऑफ a। 2 इज, इसमें 1 2 3 4 ये सारे एलिमेंट्स है a का, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू a, यानी एलिमेंट्स 1
बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए एंड 4 बिलोंग्स टू ए। ये सारे एलिमेंट्स सेट ए का है, तो इसमें यूज करेंगे बिलोंग्स टू। दिस इज अ सिंबल यूज टू डिनोट द फ्रेज डज नॉट बिलोंग्स टू। और ये सिंबल यदि कोई भी सेट का एलिमेंट्स नहीं है तो उसमें यूज करेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको पढ़ेंगे क्या, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स इज नॉट एन एलिमेंट्स ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल ए, सेट ए में कोई भी ए, बी, सी एंड डी, ये 4 एलिमेंट्स है सेट ए का। यदि इसमें हम डी इसको हम ई लें, ई एक एलिमेंट्स लें, तो ई सेट ए का एलिमेंट्स नहीं है, तो ई डज नॉट बिलोंग्स टू ई। और एफ डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी ई ए का एलिमेंट्स नहीं है, एफ ए का सेट ए का एलिमेंट्स नहीं है। तो जो एलिमेंट्स इसमें नहीं होगा तो उसके लिए यूज करेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, क्लियर? देयर आर 2 ways टू रिप्रेजेंट अ सेट। कोई भी सेट को 2 फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों एक ही है, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या है? इन दिस मेथड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय अ कॉमास विद इन द ब्रेसेस। कोई भी एलिमेंट्स को यदि हम कोई भी एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, जैसे एग्जांपल है द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। तो हम ए एक सेट है, इसको करली ब्रैकेट के यानी रोस्टर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो एक सेट है, उसको करली ब्रैकेट के अंदर कौन कौन नंबर, इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और लेस देन 10। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन होगा, 2, 4, 6, 8। तो ये इसको इस तरह से हम लोग लिखेंगे टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन अ स्कूल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, यानी इसमें क्या है, ए एक सेट है, तो ए में कौन सा, इसका सारा जो लेटर्स इसको डिस्क्राइब करना है, तो एस, इसको कॉमा से सेपरेट करेंगे, सी, एच, ओ डबल नहीं, क्योंकि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, होना चाहिए। ओ डबल रिपीट नहीं होगा कोई भी सेट में, बताए थे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, रिपीटेशन नहीं, एक ही लेटर 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, ओ एंड एल। ठीक है, तो इस तरह से हम टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। सेकंड, सेट बिल्डर फॉर्म। इन दिस मेथड अ वेरिएबल एक्स which stands for each elements of the set is written under the brackets, and then after giving a semicolon or a oblique line, the property or properties px possessed the each elements of the set is written within the bracket itself। इसमें this set builder, ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, कोई ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। रोस्टर फॉर्म में अभी समझे, ये इस तरह से कोई भी एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं, कोई भी एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स, कोई भी सेट का सारे एलिमेंट्स को हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं कॉमा यूज लगाकर। लेकिन इसको हम यदि रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो उसको इस तरह से लिखेंगे कि एक्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से 8 है। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू x, यानी ये सारे एलिमेंट्स को हम x यदि लेट करते हैं, x मानते हैं, तो x क्या है, ये क्या डिफाइन करेगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर है, और कहां से है, 1 से स्टार्ट, नेचुरल नंबर ऐसे भी 1 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर, एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 8। x का वैल्यू यानी एलिमेंट्स का वैल्यू क्या होगा, x 8 से लेस या इक्वल, यानी 1 से स्टार्ट होगा 8 तक होगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ छूट गया है, यहाँ 6 भी होगा। ठीक है, 6 7 8। इसको पढ़ेंगे क्या,
कैसे पढ़ेंगे इसको? सेट ए इक्वल टू एक्स सच एज एक्स बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर, एन को नेचुरल नंबर है, ये नोटेशन है नेचुरल नंबर का, एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 8, यानी एक्स का वैल्यू, एक्स एक नेचुरल नंबर होगा और एक्स का वैल्यू 8 से 8 के इक्वल और लेस होगा, या तो 8 के इक्वल हो सकता है या 8 से लेस हो सकता है। और इसको दूसरे फॉर्म में हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिफिनेशन में ही लिखा हुआ है, सेमीकोलन और ऑब्लिक, तो यहां इसको पढ़ते हैं सेमीकोलन और ऑब्लिक से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो a इक्वल टू एक्स, सेमी, ये ऑब्लिक भी यूज कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू such as x, a set a equal to x such as x belongs to natural number and x is less than or equal to 8। तो इसको ये या ये दोनों यानी सेमीकोलन या ऑब्लिक से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म। सम स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सम स्टैंडर्ड नोटेशंस फॉर सम स्पेशल सेट्स, ये सेट्स के लिए स्टैंडर्ड नोटेशन है। जैसे अभी हम n यूज किए, इसके पहले सेट बिल्डर फॉर्म में यूज करते हैं n z, यानी n क्या नेचुरल नंबर के लिए यूज करते हैं, z उसी तरह इंटीजर्स के लिए यूज करते हैं, z प्लस फॉर, ये सिर्फ z लिखा रहेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर होगा, z प्लस रहेगा तो फॉर द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर z प्लस होगा तो ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, q फॉर ऑल सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा, लेकिन q प्लस रहेगा तो फॉर ऑल सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, q प्लस इसके लिए है नोटेशंस पॉजिटिव रेशनल नंबर, r फॉर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, r रियल नंबर्स के लिए है, एंड r प्लस फॉर ऑल सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, c फॉर द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, c कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो यह है स्टैंडर्ड नोटेशन, कोई भी सेट्स को स्पेशली इसको सेट बिल्डर फॉर्म में यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ सेट क्या है? तो फर्स्ट फाइनाइट सेट किसको? अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 1 2 3 4 5, यहाँ ये क्या है 1 2 3 4 5, ये क्या है? एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ऐसा सेट, फाइनाइट सेट क्या है? ऐसा सेट जिसका एलिमेंट्स काउंटेबल हो, यानी काउंट किया जा सकता है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, तो इसमें 5 एलिमेंट्स है, काउंटेबल है, तो जिस सेट का एलिमेंट्स काउंटेबल होगा वो फाइनाइट सेट होगा। अब इनफाइनाइट सेट, अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, ऐसा सेट जो फाइनाइट नहीं है तो वो इनफाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट सेट का एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ए, सेट ए इक्वल टू, एलिमेंट्स इसका क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी इसका एंड यानी लास्ट एलिमेंट्स क्या है ये पता नहीं है, तो ये काउंटेबल नहीं है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा ये नंबर, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, कोई भी फाइनाइट सेट कह रहा है कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर फाइनाइट सेट का क्या होता है? कोई भी फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वो कार्डिनल नंबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और इसको सपोज दैट ए एक सेट है, तो ए में ओ ए ई आई ओ यू, ए में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 5, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कार्डिनल नंबर को इंडिकेट करते हैं। अ सेट ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट is called the cardinal number of set A and it is denoted by NA, यानी number of set A। एग्जाम्पल a इक्वल टू 1 2 3 4 5, a में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, हम 1 2 3 4 5 ऑलरेडी अरेंजिंग नहीं काउंट करेंगे, यहाँ जो भी नंबर 1 के बाद यदि 5 भी रहता, 7 8 9 भी रहता, तो सिर्फ काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, देन नंबर ऑफ सेट a इक्वल टू 5। तो यह है कार्डिनल नंबर, यानी किसी भी फाइनाइट सेट में उसमें कितने एलिमेंट्स है वो होता है कार्डिनल नंबर।
इक्विवेलेंट सेट्स क्या है? टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम कार्डिनल नंबर। दो सेट इक्विवेलेंट कब होगा? जब उसका कार्डिनल नंबर सेम होगा। कार्डिनल नंबर मींस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा। एलिमेंट्स सेम नहीं होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये दोनों क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स में क्या डिफरेंट है? तो यहां इससे समझते हैं। सपोज दैट सेट ए में 1 2 3 4। सेट बी का एलिमेंट्स है ए बी सी एंड डी। सेट ए में कौन सा एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 एंड सेट बी का एलिमेंट्स है ए बी सी डी। दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स दोनों का डिफरेंट है लेकिन नंबर दोनों का सेम है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इक्वल टू क्या होगा? 4। अब बी में काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 4। दोनों में सेम एलिमेंट्स है, तो इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो ये दोनों कैसा सेट होगा? इक्विवेलेंट सेट होगा। टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम कार्डिनल नंबर। एग्जांपल ए, सेट ए में 3 4 5, सेट ए का 3 4 5 एलिमेंट्स है एंड बी का ए बी सी एलिमेंट्स है। हियर एन ए इक्वल टू एन बी, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट्स है 1 2 3, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो एन ए इक्वल टू एन बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। देन सेट ए एंड बी इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। तो सेट ए और बी कैसा सेट होगा? इक्विवेलेंट सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इक्वल सेट्स। टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल if each elements of set A is an elements of B and each elements of B is an elements of set A। दो सेट्स इक्वल सेट्स कब होगा? जब दोनों का एलिमेंट्स सेम होगा। दो सेट्स इक्वल सेट्स कब होगा? जब दोनों का एलिमेंट्स सेम होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, एलिमेंट्स ही सेम होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होता है तो इक्विवेलेंट होता है, और एलिमेंट्स ही सेम होगा तो क्या हो? इक्वल सेट। फॉर एग्जांपल ए, सेट ए में यदि 2 3 4 है, सेट बी में 3 2 4, तो जो सेट ए का एलिमेंट्स है वही सेट बी का भी एलिमेंट्स है, यानी ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है और बी का सारा एलिमेंट सेट ए में है। तो इस टाइप के सेट्स को हम क्या करेंगे? इक्वल सेट कहेंगे। देन कह सकते हैं कि ए एंड बी आर इक्वल सेट। ये दोनों कैसा सेट्स है? इक्वल सेट है। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, इच एलिमेंट्स ऑफ ए is an elements of B and its elements of B is an elements of A। एग्जाम्पल A इक्वल टू पी क्यू आर, सेट A का एलिमेंट्स है पी क्यू आर, सेट B का एलिमेंट्स है क्यू पी आर, सेम ही है। पी क्यू आर इसमें भी है, पी क्यू आर इसमें भी, अरेंजिंग डिफरेंट हो सकता है लेकिन नंबर एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। हियर ए एंड बी आर इक्वल सेट्स एंड हेंस ए इक्वल टू बी। दोनों इक्वल सेट्स है और इक्वल सेट्स होगा तो दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी। तो ये इक्वल सेट क्लियर हो गया। सिंगलटन सेट क्या है? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट्स इज सेड टू बी सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट्स हो, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ 1 हो, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 हो तो होगा सिंगलटन सेट। इसको कहते हैं सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल ए कौन सा एलिमेंट्स है? 5, 1 ही एलिमेंट्स है। बी ए है, एक एलिमेंट्स है, इट्स सेड टू बी सिंगलटन सेट्स। दे कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एलिमेंट्स 5 एंड ए रेस्पेक्टिवली। कोई भी सेट सिंगलटन सेट कब होगा? जब उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट्स होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यानी 1। सपोज दैट ए, सेट ए है, ए में श्याम, एक नाम है श्याम। बी में है ए, तो दोनों में एलिमेंट्स एक ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल टू 1। देयरफॉर ए एंड बी आर सिंगलटन सेट्स।
ए एंड बी आर सिंगलटन सेट्स, तो ये सिंगलटन सेट्स होगा। नेक्स्ट एम्प्टी सेट, इफ अ सेट कंसिस्ट ऑफ नो एलिमेंट्स यानी जीरो एलिमेंट्स, इट इज सेड टू बी द एम्प्टी सेट। इट इज एक्सप्रेस्ड एज ब्रेसेस यानी ब्लैंक ब्रेसेस और फाई। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नल सेट और वॉइड सेट। एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहा जाता है और वॉइड सेट भी कहा जाता है। एम्प्टी सेट होता क्या है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो यानी जीरो एलिमेंट्स हो, तो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। जैसे एम्प्टी सेट में इसको इस तरह से डिनोट किया जा सकता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो यानी जीरो एलिमेंट्स हो तो वो एम्प्टी सेट होगा। ए, इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं, ये ब्रैकेट खाली है, ये एम्प्टी सेट होगा। या ए एम्प्टी सेट को और फाई से भी डिनोट करते हैं तो ये एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट का एग्जांपल, x इज लेस देन 9 इज लेस देन x इज लेस देन 10। 9 x से छोटा है और x 10 से छोटा है, ठीक है। तो ये कोई भी नंबर इसमें नहीं आएगा, तो ये a इक्वल टू ऐसा, या फिर ये एग्जांपल लिख सकते हैं a इक्वल टू x such as x is a nature, x is a इसको इस एग्जांपल से समझेंगे। ए सेट ए है, उसमें एक x एलिमेंट्स है, x है और x सच एज x इज एन even numbers, x is an even number which is divisible by 3। कह रहे a में x such as x is an even number which is divisible by 3, तो कोई ऐसा इवन नंबर नहीं होता है जो 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो ए क्या है, ऐसा कोई नंबर नहीं है, ए में कोई एलिमेंट्स नहीं होगा, तो ये क्या है, एम्प्टी सेट है और इसको हम डिनोट करते हैं फाई से भी। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स, जिसमें जीरो एलिमेंट्स हो उसको एम्प्टी सेट करते हैं और उसको डिनोट करते हैं ब्लैंक ब्रैकेट यानी ब्रैकेट पर खाली ब्रैकेट और इस फाई से यानी ब्लैंक ब्रैकेट और फाई से करते हैं डिनोट। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ।